हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कुर्ती का नया डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। जो डिज़ाइन आपने थंबनेल में देखा है वही डिज़ाइन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी हुआ है और ये जो कटिंग के वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस कटिंग के वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है और दोनों जो फ्रंट और बैक पार्ट है इन दोनों ही कपड़े को हमें पलट लेना है, ठीक है। उल्टा साइड में फोल्ड कर देना है, ठीक है। इसको जो भी हम चौक से मार्क लगाएंगे वो हम उल्टा साइड में लगाएंगे। और ये जो फ्रंट और बैक है इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन फ्रंट है और कौन बैक है कटिंग करने के बाद। तो इसके लिए आप जब भी कटिंग करेंगे तो आप चौक से ज़रूर लिख लीजिए कि ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ताकि कभी भी आपको जो हमारा गला है वो कटिंग करने के टाइम पे गलती ना हो। तो अब दोस्तों हम गले की डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो जो भी डिज़ाइन हम देंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से 3 इंच पे मार्क लगाना है इस तरीके से। और ये इसके बाद ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 3 इंच पे ही मार्क लगाएंगे। और उसके बाद जो हम इसका लेंथ रखेंगे, जो गले की लेंथ, वो ऊपर से इस तरीके से तिरछी में हमें देना है। 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। 5.5 इंच इसका लेंथ में रख रही हूँ, आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं। और यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों, बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर हमें एक राउंड शेप देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका लेंथ मैंने 5.5 इंच रखा है, आप इससे कम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों ऊपर है, तो अब हम बैक के लिए मार्क लगाएंगे 2 इंच पे, ठीक है। एक के ऊपर ही हम दोनों गले की मार्क लगा रहे हैं क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों ऊपर है। इस तरीके से हम 2 इंच पे मिलाएंगे। तो इसके बाद अब कटिंग के जगह पे बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि जो कटिंग होगा, जो बैक पार्ट की गला होगा वो दोनों को पकड़ते हुए देना है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट की गला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फ्रंट पार्ट है उनको पकड़ना है और फिर कटिंग कर देना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट को पकड़ना है और इसको कटिंग कर देना है। देखिए, दोनों को पकड़ते हुए अगर आप कटिंग कर देंगे तो बैक में भी जो गला होगा वो भी डीप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ में, इसका जो गला है वो आप एक साथ में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एक डीप गला है जो हमारा फ्रंट हो जाएगा और एक कम होगा, इतना ज़्यादा डीप नहीं है, वो हमारा बैक होगा, ठीक है। अब हम इसमें डिज़ाइन देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिल्क का फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो। और इसको हमें तिरछी में कटिंग करना होगा। ये जो हमने सीधा फोल्ड किया है, इस तरीके से फोल्ड करके आप कटिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल सी जो डोरी बनाते हैं वही डोरी हमें यहाँ पे भी बनाना है। इस तरीके से आप तिरछी में इसको फोल्ड कीजिए, ठीक है। एक त्रिकोण सा शेप आ रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमें तिरछी में फोल्ड करना है और इसको कटिंग कर देना है यहाँ से। देखिए, इस तरीके से इसको कटिंग कर दीजिए। और कटिंग करने के बाद इसका शेप आप देख लीजिए कि ये बॉक्स टाइप का आ रहा है, ये देखिए। और फिर से इसको इस शेप में रखिए और मिडिल से इसको कट कर दीजिए। कटिंग करने के बाद अब हमें 1.5 इंच का पट्टी कटिंग करनी होगी इस तरीके से। चौड़ाई में आप 1.5 इंच रखिए और लंबाई में इसका कुछ भी लेंथ नहीं रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमें बहुत सारे इस तरीके की पट्टी कटिंग करनी होगी, ये देखिए। और इसको इस तरीके से खींचने से ये ज़्यादा बढ़ जाता है, यही सही तरीका है। आपको तिरछी पट्टी कटिंग करनी होगी, इससे डोरी बहुत ही अच्छे से बनती है। अब डोरी बनाना आप देख लीजिए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए और जितना भी इसको थिन बनाना चाहते हैं आप उसी साइज़ का आप इसको सिलाई लगाइए। मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैं इसको कहाँ से मैंने सिलाई लगाई है, आप देख लीजिए, देख सकते हो आप। तो इसी तरीके से हमारा जितना भी पट्टी है उसको हमें सिलाई लगाना है, ठीक है। इसको डबल फोल्ड में रखना है और साइड से इसको सिलाई लगाना है। इस तरीके से मैं आपको दूसरा पट्टी को भी दिखा रही हूँ।
ठीक है। तो इसके बाद हमें सुई धागा लेना है इस तरीके की। तो ये जो डोरी है इसको हमें नीचे से लॉक कर देना है इस तरीके से, ये लॉक हमें देना है। और देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद जो हमारा कपड़ा है, इसके बाद हमने जो सुई धागा लिया है ये हमारा सिलाई के अंदर से इसको लॉक करना होगा। डबल सिलाई आप नीचे से लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमने सिलाई लगाया है उसका अंदर से मैंने इसको लॉक कर दिया है। डबल सिलाई आप लगाइए और इसके बाद सुई का जो बैक साइड होगा उसको आप इसके अंदर कर दीजिए इस तरीके से। और फैब्रिक का जो ऊपर की पार्ट होगा वहाँ से आप इसको निकालिए सुई को, ठीक है। इसके बाद जो नीचे के साइड है वहाँ से कपड़े को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करनी होगी। जो धागा होगा उसको आप बाहर की तरफ खींचिए ऊपर से, और ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। इसीलिए आपको सिल्क का कपड़ा लेना है। सिल्क के कपड़े से आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बाहर निकल आएगा। डोरी आपका बहुत ही जल्दी पलट जाएगा। अगर आप कॉटन का कपड़ा लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन सिल्क के कपड़े से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी ये डोरी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े को इस तरीके से डोरी बना लिया है। और इसके बाद हमें 4 इंच का डोरी को छोटा छोटा कट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमें 4 इंच का कटिंग कर देना होगा। जितना भी हमारा डोरी है उनसे मैंने इस तरीके से 4 इंच का छोटा छोटा डोरी बना लिया है। बहुत सारे, जितना आपको चाहिए उतना आप इसको कटिंग कीजिए। इसके बाद इसको इस तरीके से करेंगे तो ये जो शेप है ये शेप आ जाएगा आपका। अब जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है उसको हमें लेना है और इसके अंदर हमें डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो डिज़ाइन हम किस तरीके से देंगे वो आप ज़रूर ध्यान से देखिए। जो हमारा गला है, तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है इस कपड़े को मैंने फ्रंट पार्ट मतलब इसका जो सीधा साइड है उनको हमने रखा है। और यहाँ से आप 1 इंच का मार्क लगाइए, ठीक है। एक शोल्डर से आप 1 इंच का मार्क लगाते हुए जाइए। 1 इंच करके पूरा जो गला है उन पे आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मार्क लगाने के बाद इसके बाद ये जो डोरी होगा इसको आप नीचे की साइड से इसको एक साथ में कीजिए और इसको आपको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। शोल्डर से आप 1/2 इंच छोड़ दीजिए और जिस तरीके से आपने 1 इंच करके मार्क लगाया था उसी मार्क के ऊपर आपको इस तरीके से इसको रखना है। और ध्यान रहे आपका जो मैन फैब्रिक होगा वो आपको बिल्कुल सीधा रखना होगा, ठीक है। तो सीधे साइड में हम इस पट्टी को लगाएंगे, मतलब डोरी को। इस तरीके से आपको जैसा आपने मार्क लगाया है उसी मार्क के ऊपर आपको ये डोरी रखना होगा, बिल्कुल इस तरीके से। और जितना भी आपका गला होगा वो आपको इसको लगाते हुए कवर करना है। और इस तरीके से मैंने इसमें सारी डोरी लगा लिया है। और इसके बाद जितना भी आप देख सकते हो एक्स्ट्रा है उसको आप ऊपर से कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर दीजिए। और इसके बाद हमें इसके लिए पट्टी कटिंग करनी होगी और फिर से इसको त्रिकोण सा शेप देना है इस तरीके से। और देने के बाद इसको आप कटिंग कर दीजिए और इस तरीके से आप कटिंग कर दीजिए। देख सकते हो आप जैसे आपने डोरी के लिए कटिंग किया था बिल्कुल उसी तरीके से। और ये फिर से इस तरीके से आप शेप दे दीजिए और मिडिल से आप कट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप अलग अलग कर दीजिए सबसे पहले। तो ये कटिंग करने के बाद इसके बाद आप 1 इंच का पट्टी कटिंग कीजिए, ठीक है। 1 इंच ठीक ही रहता है, उससे ज़्यादा कटिंग ना कीजिए। 1 इंच का पट्टी ठीक ठाक ही रहता है। और इस पट्टी को कटिंग करने के बाद अब जो भी हमने गला बनाई है डिज़ाइनर उसके ऊपर इसको रखना होगा इस तरीके से। वहाँ पे हमें फिनिशिंग देना होगा। देख सकते हैं ऊपर की तरफ अभी भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हमें ऊपर से लगाते हुए यहाँ तक हमें ले आना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वो हमें किस तरीके से करना है, इस तरीके से। तो रखने के बाद अब 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको लगाइए इस तरीके से। तो लगाने के बाद अब आपको ऊपर से एक सिलाई लगाना होगा। जो हमारा पट्टी है पट्टी के बिल्कुल कॉर्नर से हमें एक सिलाई लगाना होगा, ठीक है। यहाँ से एक सिलाई लगा लीजिए।
इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप उल्टा साइड में लीजिए और अगर आपको ऊपर से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो आप कटिंग करके निकाल दीजिए। और पट्टी को छोड़ते हुए अब यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाइए। जिस तरीके से आप एक राउंड शेप बनाने के लिए कटिंग करते हो उसी तरीके से सिलाई को छोड़ते हुए आपको छोटा छोटा कट लगाना है। और उसके बाद जो हमारा पट्टी है उसको आप डबल फोल्ड में रखिए और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो डोरी है तो बाहर की तरफ निकल जाएगा और फिर इस पट्टी को आपको बहुत ही फिनिशिंग से आपको लगाना है। ठीक है, तो पट्टी के लगाने के बाद ये जो हमारा गला होगा ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड में रखिए और पट्टी के बिल्कुल कॉर्नर से आप सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, और जिस तरीके से हम जो ये फ्रंट पार्ट को बनाया है उसी तरीके से आपको बैक पार्ट को भी बनाना होगा। देख सकते हो ये हमारा बैक साइड होगा और ये फ्रंट साइड है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बटन्स लगा के तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में भी आप इसी तरीके से 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और डोरी को लगाएंगे और उसी तरीके से पट्टी लगा के यहाँ पे भी कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल तिरछी पट्टी आपको कटिंग करनी होगी 1 इंच का। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को किया था उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी करेंगे। तो इसके ऊपर आप रखिए, इसके पट्टी को आप रखिए, 1/2 इंच छोड़ते हुए आप सिलाई लगाइए। इस तरीके से पट्टी को आप थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे आप छोटा छोटा कट लगाइए सिलाई को छोड़ते हुए। ठीक है, और ऊपर से आप यहाँ पे जो सिलाई है यह पट्टी के ऊपर लगाएंगे और डबल फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई लगा देना होगा। देख सकते हैं बैक और फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है। और इसके बाद हमें बटन्स लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर से एक सिलाई लगा लिया है और नीचे हमने बटन्स लगाया है। देख सकते हो एकदम छोटे साइज़ का हमने बटन्स लिया है और डोरी को हमें बटन्स के ऊपर इसको लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, और ये बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगा। इसी तरीके से आप सिर्फ कुर्ती में भी नहीं, आप ब्लाउज़ में भी इसको बना के लुक दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा एक लुक आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके लिखिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।